हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के बारे में। जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं जिसमें बताया गया है दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब यदि कोई भी आरोपी व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, ठीक है, तब इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को ये 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं जिसमें उन्हें अपने दोष को सिद्ध करने में संरक्षण प्राप्त की जाती है या दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 3 जो अधिकार। सबसे पहला अधिकार है कि अपराध के समय का कानून, मतलब मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जिसने 2010 में कोई अपराध किया है, ठीक है, और उसकी जो सजा है वह उस समय के कानून के अनुसार 1 वर्ष है, और इस केस को चलते चलते आगे आने वाले 5 साल लग गए, ठीक है, और इस बीच क्या हुआ, उस जो अपराध की सजा थी वह बदल गई, जिसकी जो सजा है अब वह 5 वर्ष हो गई। तो अब क्या यहाँ देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या था, उस समय अपराध किया था जब उस अपराध की जो सजा है वो 1 वर्ष थी, तो उसे उसी समय के सजा को मतलब उसी समय के अपराध की सजा जो 1 वर्ष थी वही मिलेगी, ना कि 5 वर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार के बारे में जिसमें बताया गया है एक गलती की एक ही सजा। मतलब यदि कोई भी अपराधी व्यक्ति है जिसने कोई एक अपराध किया है, चाहे उसने हत्या की है, बलात्कार किया है, चोरी चकारी की है या कुछ भी किया हो, मतलब उसने जो भी क्राइम किए हैं उसके अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, ना कि उसके ऊपर और 10-10 केस थोप दिए जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे अधिकार की जिसमें बताया गया है कि खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार। मतलब कि कई बार होता है ना कि कोई मान लो जो अपराधी है उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं तू कबूल कर कि तूने ये अपराध किया है। अगर मान लो उसके ऊपर ये जो आरोप लगा है क्या पता उसने नहीं किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया जा रहा हो। तो क्या होता है, पुलिस वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और फिर उसे कबूल करवाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको चाहे पुलिस वाले कितना ही मारे पीटे, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यही थी आर्टिकल 20 भारतीय संविधान के बारे में। धन्यवाद।